कहीं उसकी पत्नी का पक्ष जो है वो निश्चित रूप से होता है। आज मैं श्रद्धेय चरणदास जी महंत साहब के श्री चरणों में अभिनंदन करना चाहता हूँ, अभिवादन करना चाहता हूँ। इन्होंने पहली बार, मुझे वर्षों 35 साल हो गए सामाजिक जीवन में, पहली बार मैंने मंच से किसी पुरुष को यह साहस करते हुए देखा कि वो ये कहे कि तुम्हारे संरक्षण के कारण तुम्हारी पत्नी जो है आगे से काम करती है। सार्वजनिक रूप से ये उद्घोष करने की इनके इस साहस के प्रति मैं पूरी विनम्रता के साथ में अभिवादन व्यक्त करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर यास्मीन सिंह जी, जिनकी शब्द साधना और जिनके स्वर साधना, जिनके ताल की साधना, जिनकी जीवन साधना में जीवन का एक अंश जो पुस्तक के पुष्प के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसके लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर यास्मीन सिंह जी को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय विचारों के प्रचार और प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रभात प्रकाशन के मेरे मित्र प्रभात जी, जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति भी है, मूछें ऊंची रखते हैं लेकिन विनम्र बहुत है। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों के को हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सोच रहा था मंच पर जितने लोग बैठे और सामने जितने लोग बैठे, सब लोगों का यहाँ आने का हेतु अलग अलग है। कुछ लोगों ने, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, सबने हेतु प्रकट भी किया कि मैं यहाँ क्यों आया, लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग इधर और यहाँ सामने पक्ष में बैठे हैं, सब लोगों में मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो अपनी नौकरी करने के लिए, भारत का संस्कृति मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, जो मेरा कर्तव्य था, जो मुझे दायित्व दिया गया, उसका हिस्सा था कि एक ऐसे समय में जब भारत की संस्कृति के प्रति आकर्षण और भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव पूरे विश्व भर में एक बार फिर प्रकट हो रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत और भारत से निकले हुए ज्ञान की हर विधा की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से प्रतिस्थापित हो रही है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज जब भारतीय संस्कृति के एक प्रबल पक्ष, भारत के कला संसागर की एक मोती, भारत के 9 क्लासिकल डांसेस में से एक डांस और उसकी भी चौथी और सबसे नई, सबसे युवा फॉर्मेट का के से जुड़े हुए विषय और उस विषय के प्रणेता, उन दोनों पर जो 2 पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों के लोकार्पण का अवसर है। मुझे लगता है कि ऐसा अनूठा संयोग और समागम और इतने सारे लोगों की उपस्थिति है, वो निश्चित रूप से एक नए युग के सूत्रपात और भारत के सुनहरे भविष्य के प्रति इंगित करती है, उसके प्रति हम सबको जो है विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। मैं बहुत विस्तार में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे 6 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसमें जाना है, लेकिन जो अपना अनुभूत ज्ञान के आधार पर और जिस ज्ञान को संयोजित संकलित करके आदरणीय डॉक्टर यास्मीन सिंह जी ने 2 पुस्तक पुष्प लिखे हैं, उनमें विशेष रूप से राजा चक्रधर सिंह जी के जीवन चरित्र पर कि उन्होंने किस तरह से कथक के प्रणेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई, उस पुस्तक के लिखने के लिए मैं इनकी हृदयपूर्वक प्रशंसा करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि भारत की राजवंशी परंपरा ने, भारत में जो कुछ भी आज हम सबको स्थापित दिखाई देता है, जो कुछ भी भारत का उन्नत समृद्ध संगीत दिखाई देता है, कला के विभिन्न जो है विधाएं दिखाई देती है, उन सबको संरक्षित करने का, उन सबको पल्लवित पुष्पित करने का न केवल अवसर प्रदान किया, अपितु आश्रय भी प्रदान किया। हम में से बहुत सारे लोग शायद ये पक्ष नहीं जानते होंगे। महाराणा प्रताप का विषय जिक्र जब कभी हम सब लोगों के बीच में आता होगा, तब शायद हम में से किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी या इस बात का अध्ययन नहीं किया होगा कि महाराणा प्रताप, जिसको प्रबल योद्धा के रूप में पहचाना गया, उसने चावल स्कूल ऑफ आर्ट अपने शासनकाल में स्थापित किया। न केवल स्थापित किया, तभी आज तक वो चावल स्कूल ऑफ आर्ट अपनी यूनिक सिग्निफिकेंस के चलते हुए अपनी पहचान बनाएगा। शायद कोई नहीं जानता होगा, शायद कोई नहीं जानता होगा राय चंद्रसेन का योगदान, कोई भी नहीं जानता होगा संसार चंद्र कटोच हिमाचल प्रदेश के राजा, उन्होंने किस तरह से कला को प्रश्रय दिया। हमारे ऐसे राजवंश जिन्होंने इस सनातन की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान बचाए रखने के लिए काम किया, उसके साथ साथ में सनातन सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में जो योगदान दिया,
उसके पक्ष को आज इन्होंने जिस तरह से प्रकाशित और उद्घाटित किया है, मैं हृदयपूर्वक इनका अभिनंदन करते हुए इनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये नए युग के सूत्रपात और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्घोष कि हम विरासत का संरक्षण भी करें और हम विकास भी करें, इस मंत्र को आज यहाँ साकार होते हुए मैं देख रहा हूँ। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आदरणीय डॉक्टर यास्मीन सिंह जी को, आदरणीय अमन सिंह साहब को, दोनों को देते हुए आप सबकी सारस्वत उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारी बधाई। माननीय संस्कृति मंत्री के उद्बोधन से इतना भरोसा तो जागा कि विकास के संदर्भ में देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पर उन्होंने संस्कृति का जिम्मा भी ठीक ही हाथों में दे रखा है, जिसको संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन भी है, समझ भी है और दिशा भी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सम्मानित नरेंद्र शेखावत जी का। उनको निकलना है कैबिनेट की बैठक के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा 1 मिनट का समय लूंगा मैं केवल उनको स्मृति चिन्ह के रूप में पुस्तक भेंट करने के लिए। मैं आईजीपी केसरी साहब से कहूंगा कि वो उन्हें पुस्तक भेंट करें। मैं एक चीज भूल गया था, ये पुस्तक लाते तब बता देता हूँ। प्रीति जी, आपने यास्मीन सिंह जी के लिए कहा कि वो उनको समय मिले थोड़ा यात्राओं के बीच में से। मुझे लगता है कि आपको भी समय निकालने की आवश्यकता है कि आप देश में कई जगह पे घूमें तो शायद बहुत सारी चीजों का अच्छा हो जाएगा। थैंक यू भाई। तो कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। जिन तमाम अतिथियों ने मंच पर गरिमा प्रदान किया है जिनको, उनके जहन में स्मृति रहे, तो इसके संदर्भ में स्मृति भेंट के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं रायपुर से पधारे बलदेव सिंह भाटिया जी को, वो कृपया आए और डॉक्टर रमन सिंह जी को स्मृति भेंट प्रदान करें। हमारे बीच में अरुण सिंह जी मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा कि अरुण सिंह जी कृपया आए और सम्माननीय नितिन नवीन जी को स्मृति भेंट प्रदान करें। हमारे बीच बहादुर अली जी हैं। मैं बहादुर अली जी से आग्रह करूंगा कि वो कृपया आए और डॉक्टर प्रीति अडाणी जी को स्मृति भेंट प्रदान करें। हमारे बीच ओपी सिंघानिया जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया आए और सम्माननीय वीडी शर्मा जी को स्मृति भेंट प्रदान करें। और प्रभात जी के लिए नई किताबों का अवसर सृजन किया है डॉक्टर चरणदास महंत जी ने, तो मैं प्रभात जी से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर चरणदास महंत जी को स्मृति भेंट प्रदान करें। और कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पर अब मैं उस शख्स को आमंत्रित करता हूं जिसकी मोहब्बत में, जिसके प्रेम में, जिसकी आत्मीयता में आप सब यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें सफलता का श्रेय दिया गया है, पर वो स्वयं श्रेय लेने के लिए तैयार है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर